एक बात का आंसर दो। मैं जैसे जिम जाता हूँ, कंटेंट बना रहा हूँ, पिछले 2 साल से अपना एब्सोल्यूट बेस्ट दे रहा हूँ अपने आप को बेटर करने में। क्या एक एवरेज टीनेजर ये करता है? नहीं। एक एवरेज टीनेजर, मैं अगर अपने शहर का बताऊँ, चंडीगढ़ से हूँ मैं, मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ के 14-15 साल के एब्सोल्यूट मास्टरबेटर्स होते हैं, प्रोस्टिट्यूट जाते हैं और वहाँ पे सेक्स करके आ जाते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा अलग होते हैं, उन्हें सिर्फ मज़े चाहिए होते हैं। और स्पेशली चंडीगढ़, पंजाब, यहाँ पे तो एक ही चीज़ चलती है, वेप। और नशे तो एक्सट्रीमली हाई हैं यहाँ पे। 10 में से बहुत ही कॉमन होगा 5 बंदे यहाँ पे वेप मारते हैं, बहुत कॉमन। ऑलराइट, या उन्होंने कभी ना कभी ट्राई किया है, ये बहुत कॉमन है। पर मैं बहुत ज़्यादा अलग हूँ। और अगर कोई बंदा मेरे से मिलता भी है ना, स्पेशली वो मेरे को ये बोलता है कि यार तू बहुत ज़्यादा मैच्योर है अपनी उम्र के हिसाब से। अगर लाइफ एक्सपीरियंसेस की बात करें, मैं जिसमें मैं बात करता हूँ उस वे में काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हूँ मैं, बंदे मेरे को ऐसा कहते हैं। तो मैं तुम्हें कुछ एडवाइस देना चाहता हूँ एज अ टीनेजर, या ये एडवाइस उनके लिए जाएगी जो भी कॉलेज के 4th ईयर तक हैं, ठीक है। एज अ टीनेजर, एज अ कॉलेज गोअर, व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू बैलेंस एवरीथिंग, एवरी फकिंग थिंग। अभी तुम्हारे पास दी बेस्ट ऑप्शन होगा कि तुम सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंसेस लेते रहो, टिप्स मारो, गेड़ियाँ मारो, हर एक ऐसी मस्ती वाली चीज़ें करो, क्लब जाओ। मोस्टली बंदे सिर्फ वही करेंगे। लेकिन मैं तुम्हें पता क्या बोलता हूँ, देखो मेरी बात ध्यान से सुनना। जैसे एक लड़का होता है 12वीं में ना, उसके घर वाले एक्चुअल पहले टाइम होता है जब प्रेशर दिखाते हैं उसके ऊपर कि भाई हाँ क्या करना है, मैं तो परेशान हो गया हूँ, मेरे को भी यही बोली जा रही हैं, ये होता है। फिर तुम एक कोर्स पकड़ के कॉलेज जाते हो। कॉलेज के 4th ईयर के बाद ये जो चीज़ होती है ये तुम्हारे साथ दोबारा होती है। फ़र्क इतना होता है कि अब ये जो चीज़ तुम्हारे साथ होगी ये 100x इंटेंसिटी में होगी। नौकरी कर, मैं रिटायर होने वाला हूँ, तुम्हारे बाप बोलेगे तुमसे कि कर कुछ ना कुछ, क्या कर रहा है, घर पे नहीं बैठने देंगे तुम्हें। तो तुमने जो भी इंजॉयमेंट करी होगी, सब करी होगी, वो एट द एंड खत्म होने वाली होगी और अब तुम्हें एक्चुअल में कुछ करना पड़ेगा। काफ़ी ज़्यादा मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो 30 साल के हैं, कि 0 सोशल स्किल्स हैं, 0 मनी उन्होंने बनाई होती है, हल्की फुल्की नौकरी लगी होती है उनकी, ठीक है, और गर्लफ्रेंड भी नहीं होती है उनके पास। वो क्या करते हैं, और अब वो थोड़ा जागते हैं, लेकिन अब ऑलरेडी उनके लिए एंड हो चुका है। ट्रस्ट मी, व्हेन यू कम एट द एज ऑफ 30th, कॉलेज के 4th ईयर के बाद अपनी सोशल स्किल्स पे वर्क करना, अपनी मनी मेकिंग, अपनी लुक्स पे वर्क करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर तुम एज अ टीनेजर अपनी लुक्स पे वर्क करते हो, जिम वगैरह जाते हो, डेटिंग पे वर्क करते हो, मज़े भी लेते हो साथ में, दोस्तों के साथ मेमोरीज भी बनाते हो, लेकिन साथ में हल्का सा एफर्ट जैसे मैं डाल रहा हूँ कंटेंट क्रिएशन करके, अपने फ्यूचर के टुवर्ड्स भी डालते हो कि पैसा भी कमाना है। जैसे जैसे तुम कॉलेज के 4th ईयर तक आओगे, यू विल बी अ लॉट ऑफ फकिंग सक्सेसफुल। ये तीनों चीज़ों में तुम्हारे पास ये तीनों चीज़ें होंगी एंड यू विल लिव अ वेरी मच गॉडली लाइफ। पर अगर तुम सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस करते हो, एंड मैं तो देखता हूँ मोस्टली बंदे करते ही नहीं फोकस, सिर्फ पढ़ाई पे करते हैं, या कुछ होते हैं जैसे लड़कियाँ बाजी, क्लब्स जाना, ये सब चीज़ों पे करते हैं। बहुत ही कम रेयर बंदे तुम्हें मिलेंगे जो कि तीनों चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं, जैसे कि मैं तीनों चीज़ों पे फोकस करता हूँ, सोशल स्किल्स पर भी, मनी मेकिंग पर भी, और लुक्स के ऊपर भी, तीनों चीज़ों के ऊपर। होगा क्या मेरे साथ एट द एंड ऑफ द डे, अभी मैं सिर्फ 12वीं में हूँ और मैंने ऑलरेडी काफ़ी चीज़ें अचीव कर ली है अपने पिछले 2 साल के वर्जन में। एक सोशल स्किल्स अचीव कर ली है अच्छी खासी, मतलब अटेंशन वगैरह सब ठीक मिल जाता है, बोलने की स्किल डेवलप कर ली है, मेरे को पता है मैं भूखा तो नहीं मरूंगा कभी भी जीवन में अपने फ्यूचर में, और तीसरी चीज़ भी मेरी फुलफिल हो जाएगी, टू गेट अ गर्ल, टू गेट अ पार्टनर, वो सब चीज़ें, मतलब मेरे फ्रेंड्स अच्छे खासे हैं। मैं तीनों चीज़ों में काफ़ी अच्छा लेवल अप कर चुका हूँ और मेरे को पता है कुछ ही सालों में तुम मेरी ज़िंदगी देखोगे कितनी ज़्यादा प्यारी हो गई है, क्योंकि अभी पिछले 2 साल में ही इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, और वो मैं जानता हूँ कितना फ़र्क पड़ा है। मेरी रियल लाइफ अब कितनी प्यारी हो चुकी है, जैसे से और टाइम बीतेगा और ज़्यादा प्यारी होती रहेगी, एंड इवेंचुअली एक टाइम आएगा कि अब सब कुछ मेरा, जो चीज़ मैं करना चाहता था वो अचीव हो जाएगा, सब कुछ, एक भी चीज़ नहीं बचेगी। और मैं यही चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ भी ये सब हो। प्लीज़ तीनों चीज़ों पे फोकस करो, बेस्ट टाइम है, बाद में जाके नहीं हो पाएगा। मैंने तुम्हें डायरेक्टली एग्जांपल दे दिया है। अनलेस एंड अनटिल बहुत अमीर हो, घर तो तुम्हें संभालना पड़ेगा भाई, पैसे कमाने पड़ेंगे, घर वाले फोकस करेंगे अरेंज मैरिज करा, इट इज़ अ ट्रैप। तो मैं एज अ फ्रेंड, एज अ ब्रदर, जो भी मानना है मेरे को, छोटा भाई मानना है, बड़ा भाई, जो मानना है मानो, ये एडवाइस मेरी लेके चलो। एक भी चीज़ को सेक्रीफाइस मत करो टीनेज में, ना अपनी नींद को करो, ना अपने काम को करो, ना अपनी बातचीत को करो जो दोस्तों के साथ करनी है, किसी भी चीज़ को नहीं। तीनों को लेके बैलेंस करो, क्योंकि टीनेज में कर सकते हो। अगर पता है अभी मेरे को लगता है मैं स्कूल के साथ ना, एग्जाम्स के साथ अपनी यूट्यूब मैनेज कर रहा हूँ, मैं कितना कूल हूँ। पर मेरे को पता है मैं उन कंटेंट क्रिएटर्स को भी जानता हूँ जो जॉब के साथ मैनेज कर रहे हैं, एंड जॉब के साथ ऐसे अपने ड्रीम को मैनेज करना इतना ज़्यादा औखा होता है, इतना ज़्यादा मुश्किल होता है, तुम सोच भी नहीं सकते हो। अभी एग्जाम्स हैं, कॉलेज है, तो मैनेज हो सकता है, स्लीप भी मैनेज हो सकती है, तीनों चीज़ें हो सकती हैं। लेटर इन द लाइफ बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा एंड चीज़ें त्यागनी पड़ेगी फिर कुछ ना कुछ। तो इसीलिए मेरी एडवाइस माननी है मान लो, ट्रस्ट मी, मेरे को थैंक यू बोलोगे तुम। विद इन दैट बीइंग सेड, कीप लेवलिंग अप।